बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक श्लोकी रामायण के साथ आज की कथा का आगाज करते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। 36वें दिन में प्रवेश अर्थात डे 36 की कथा आज पेज नंबर 137 यानी 137 पे पेज नंबर 137 पे दोहा से शुरुआत करेंगे हम। आजकल जो कथा चल रही है वो कारणों से घिरी हुई है, अर्थात श्री राम अवतार में श्री हरि क्यों प्रकट हुए, क्यों अवतरित हुए, ऐसा प्रश्न माँ भवानी ने भोलेनाथ से किया और भोलेनाथ वही सब कारण मैया को धीरे धीरे करके बता रहे हैं। दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरूह दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर का सुंदर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्नेह सहित जपने लगे हैं। कौन जपने लगे हैं? नारद जी। भगवान वासुदेव के चरणों में राजा रानी दोनों का मन भली भांति लग गया है। ये बात हो रही है मनु और शत्रुपा की। दोनों ही राजा रानी जो राजा उत्तानपाद को राज्य दे करके भगवान भजन में, हरि भजन में रत रहने लगे हैं। उधर नारद जी ने भी भगवान शिव का जाप किया है, श्री हरि की अनुनय विनय की है। अब उसके बाद ये मनु शत्रुपा की कहानी चल रही है। मनु शत्रुपा राजपाट छोड़ करके संतों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ रहने लगे। शरीर दुबला पतला हो गया है। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं कि करहे आहार साक फल कंदा सुमिरहे ब्रह्म सच्चिदानंदा पुण्य हर हेतु करन तप लागे बार आधार मूल फल त्यागे। कठिन तपस्या। वे शाक फल और कंद भोजन और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करने लगे थे। फिर वे श्री हरि के निमित्त तप करने लगे। जल के आधार से रहित हुए, फल फूल का आहार भी छोड़ दिया है। ढलती उम्र में, बुढ़ापे में कितनी कठिन तपस्या व्रत कर रहे हैं कि उर अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई अगुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी। मन में सदैव इच्छा होने लगी कि उन परम प्रभु का नेत्रों से साक्षात दर्शन करें जो निर्गुण अनंत और अनादि है और ब्रह्मवादी पुरुष जिसका सदैव ध्यान करते हैं। अब मनु और शत्रुपा दोनों राजा रानी के मन में ये इच्छा जागृत हुई है कि वे साक्षात परमात्मा का दर्शन करें। जब दिल से हम ठान लेते हैं तो जर्रा जर्रा कोशिश करता है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में, और ऐसा ही मनु और शत्रुपा के साथ हो रहा है कि नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु विरंच विष्णु भगवाना और उपजहि जासु अंत ते नाना।
जिन प्रभु को वेदों ने नेति नेति कहकर निरूपण किया है, जो सर्वदा आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, जिसके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और हरि भगवान उत्पन्न होते हैं, कि ऐसे ओ प्रभु सेवक बस अहि भगत हेतु लीला तनु गहि, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे अभिलाषा। ऐसे भगवान सेवक के वश में है, अपने भक्तों के निमित्त लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं। यदि वेदों का एक यह वचन सत्य है तो प्रभु हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। वेदों में जो लिखा है वो सत्य ही है और ईश्वर अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। कि ए विधि थे बरस षट सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्र पुने रहे समीर अघार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार 6000 वर्ष तक जल के आहार से तप करते बीत गए, फिर साल 1000 वर्ष तक वायु के आधार से रहे हैं। देखिए 6,000 वर्षों की तपस्या रही है, फिर उनके अंग में बचा ही क्या होगा। बुढ़ापे में तो तपस्या के लिए निकले थे बेटे उत्तानपाद को राज्य सौंप करके, और अब 6,000 वर्षों तक तपस्या की है, फिर हजारों वर्ष तक कंदमूल फल भी त्याग दिए हैं, हवा का पान किया है। ऐसे तपस्या किया करते थे हमारे ऋषि मुनि, ऐसे हुआ करते थे। और ये तो गृहस्थ थे। कहते हैं कि गृहस्थ इतना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब ठान लिया जाता है तो कुछ भी किया जा सकता है। गृहस्थ भी महान संतों से आगे हुए हैं। राजा जनक को ही देख लीजिए, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं जिन्होंने वेदों में ख्याति प्राप्त की है। के वर्ष सहस दस त्यागे उसो, ठाड़े रहे एक पद दो, विधि हरे तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। दोनों एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते रहे हैं। ईश्वर उनके समीप आए कई बार, एक बार नहीं कई बार। 10,000 वर्ष तक वह भी छोड़ दिया है और एक पैर से दोनों खड़े रहे। उनका अखंड तप देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बार उनके पास आए हैं, कईयों बार। लेकिन तपस्या में दोनों मगन थे कि मगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही चलाए, अस्थि मात्र होय रहे शरीरा, तदपि मनागम नहीं नहीं पीरा। वर मांगो कहकर बहुत भांति से उन्हें लुभाया, पर वे परम धैर्यवान विचलित नहीं हुए। यद्यपि दोनों के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी, तो भी उनके मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। ईश्वर से अगर लगन लग जाए तो ऐसा ही होता है। हमें अपने शरीर की सुधि भी नहीं रहती है, और ऐसा ही कुछ उनके साथ भी था। उन्होंने भगवान को भी अनदेखा कर दिया। कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं कि वर मांग लो, वर मांग लो, लेकिन नहीं मांगा है, क्योंकि उन्हें साक्षात दर्शन की आवश्यकता थी। तो भगवान जब दर्शन देंगे तभी वो नेत्र खोलेंगे। कंकाल बन गया है शरीर का, सिर्फ हड्डियां रह गई। के प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपुरानी, माग माग बरु भय नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान वचन सुनकर शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। प्रेम हृदय में नहीं समाता था। तब मनु जी दंडवत करके बोले हैं। क्या बोले हैं? के सोनो सेवक सुरतरु सुरधेनु, बेदे हरि हर वंदित पद रेनु,
सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे भक्तों के कल्पवृक्ष व कामधेनु ब्रह्मा विष्णु महेश आपके चरण रज की वंदना करते हैं। आप सेवा से सुलभ व संपूर्ण सुखों के देने वाले हैं। आप दोनों के पालक और सब चराचर के स्वामी हैं। के जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होय यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों के हितकारी, जो हम पर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में वास करता है और जिसके निमित्त मुनि लोग उपाय करते हैं। देख लीजिए कितने चालाक हैं दोनों। इसे कहते हैं प्रभु के प्रति स्नेह। महादेव जी के हृदय में श्री हरि एक निश्चित स्वरूप में वास करते हैं। वो स्वरूप देखना चाहते हैं दोनों। लगन हो तो ऐसी हो। गोस्वामी जी आगे क्या लिखते हैं? लिख रहे हैं कि जो भुसुंडे मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखे हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। जो स्वरूप काक भुसुंड जी के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान विहार करता है, निर्गुण सगुण कहकर वेदों में जिसकी बढ़ाई की गई है, हे शरणागत के दुख भंजन करने वाले, ऐसी कृपा कीजिए कि वह स्वरूप हम अघाकर देख सकें। अघाकर डीपली, गहराई से, बहुत मतलब देखते ही रहें जिसको, और जी भर के देख लें अघा के दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनय पूर्ण प्रेम भरे वचन भगवान को बहुत प्यारे लगे हैं। भक्त वत्सल कृपा निधान विश्वव्यापी प्रभु प्रकट हो गए हैं। कि नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नील कमल, नीलमणि और नीले घटा वाले मेघ के समान श्याम शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। ऐसा स्वरूप है मेरे प्रभु का। कि सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विश्व विधुकर निकर विनिंदक हासा। विधुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा की कांति के समान छवि की सीमा स्वरूप था, और सुंदर कपोल, ठोड़ी तथा शंख के समान 3 रेखा वाली सुंदर ग्रीवा थी। होठ, दांत और नाक सुंदर थे। चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाला मनोहर हंसी थी। चंद्रमा की जो चांदनी प्रकट होती है तो कितनी खूबसूरत लगती है, लेकिन वो भी लज्जित थी प्रभु की हंसी के सामने। ऐसी मुस्कान थी विधाता की। कि नव अंबुज अंबक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रकुटि मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नवीन कमल के समान विशाल नेत्रों की सुंदर शोभा थी, और चितवन ऐसी सुंदर थी मन को हर लेती थी। कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली भ्रकुटी थी, और विशाल भाल पर तिलक बहुत ही शोभायमान और दैदीप्यमान हो रहा था।
के कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के सजन मधुप समाजा, और श्री वस्त्र रुचिर मन माला, पदिक हार भूषण मन जाला। मकराकृत कुंडल और शीश पर रत्न जटित मुकुट शोभित था। घुंघराले बाल मानो भौरों के झुंड जैसे थे। हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह और सुंदर वनमाला, जड़ाऊ हार तथा मणियों का आभूषण धारण किए हुए थे। प्रभु की सजावट इतनी खूबसूरत है कि वर्णन किया ही नहीं जा सकता, ऐसा रूप है। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सबने लिखा है। गोस्वामी जी भी ऐसा ही लिख रहे हैं के हरे कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करिहर सरिस सुभग भुज दंडा, कट निशंग कर सर को दंडा। सिंह के समान ऊंचे कंधे सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। भुजाओं पर सुंदर आभूषण बंधे हुए थे। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजाएं थीं। कमर में तरकश बंधे हुए थे और हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। एक बलशाली योद्धा स्वरूप शरीर था प्रभु का, लेकिन सिर्फ जो धनुष बाण थे वो शोभायमान थे, शोभा के लिए थे। बाकी तो प्रभु का हृदय सरस और कोमल है। ऐसा रूप भगवान अपने भक्तों को दिखा रहे हैं उनकी इच्छा अनुसार। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि तड़े तबे निंदक पीत पट, उदर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेति जनो, जमुन भवर छवि छीन। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बिजली को जलाने वाला पीतांबर था। देखिए बिजली, इलेक्ट्रिक, अब बिजली की तुलना किससे करोगे? उनके पीतांबर की ऐसी चमक थी, बिजली को भी जला देने वाला था। इतना चमकीला, इतना तेज युक्त। उदर का सुंदर, उदर पर 3 सुंदर रेखाएं हैं उनकी पेट पर। नाभि ऐसी मनोहारी थी मानो यमुना जी के भंवरों की शोभा को छीन रही हो। मैया यमुना में जो भंवर उठता है, इस प्रकार की नाभि सुशोभित है प्रभु की। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसै जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, उन चरण कमलों की शोभा कहीं नहीं जा सकती। बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की खान, जगत की मूल कारण आदि शक्ति शोभायमान है। बाएं अंग में मैया सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटि विलास जासु जंग होई, राम वाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान असंख्य पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्मणी उत्पन्न होती है, तथा जिनके भों के संकेत मात्र से जगत उत्पन्न होता है, वही श्री सीता जी श्री राम जी की बाईं ओर स्थित है। बामांगी है मैया। माँ पार्वती भी महादेव जी के बाईं ओर सुशोभित हैं, बामांगी कहलाती हैं। हर स्त्री अपने पति की बामांगी है, अर्धांगिनी है। मैया सीता जी भी सुशोभित है श्री राम जी के बाईं ओर। के छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एक टक रहे नहन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। संतुष्टि नहीं हो रही है, तृप्त नहीं हुए हैं, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सके हैं। मनु सत रूपा, जी भर के देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, क्योंकि संतुष्टि नहीं हुई है। ईश्वर से हमें भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कैसे? उनका रूप निहारने से। मन में आकांक्षा जगी रहे कि दिल भरे ही नहीं, बस देखते रहो, देखते रहो, ऐसा होना चाहिए मन।
अगर हमें किसी चीज की लत भी लगानी है तो वो किसकी लगानी है, किससे लगानी है? ईश्वर से नेह लगाइए। हम कहते हैं कि नहीं, अभी जी नहीं भरा है, इतना और कमाना है, अभी दिल नहीं भरा है, इतना और जोड़ना है, कुछ इतना इकट्ठा करना है, इतनी संपत्ति, इतनी बिल्डिंगें और खड़ी करनी है, तो वहां हम असंतुष्ट रहते हैं। अरे असंतुष्ट रहना है तो प्रभु भजन में हो जाइए, ईश्वर से नेह लगाइए, वहां लालायित होइए। अगर लालच भी है तो ईश्वर भक्ति का लालच करो। मनु शत्रुपा की तरह उनके माता पिता बन करके आए हैं बाद में। कि छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एक टक रहे नैन पट रोकी, चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मन शतरूपा। महाराज मनु और शतरूपा शोभा के समुद्र भगवान के अनोखे रूप को आदर सहित टक टकी बांध कर देखते नहीं अघाते थे। जी नहीं भरा है कि हर्ष बेबस तन 10 साल भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के मारे देह की सुधि भूल गए और प्रभु के चरण पकड़कर गिर पड़े। तब कृपा निधान प्रभु ने अपने कर कमलों से स्पर्श करके दोनों को उठा लिया है, दोनों को उठा लिया। कि बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जाने। मागहु वर जोई भाव मन, महादान अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझको बहुत प्रसन्न जानकर और बड़ा दानी मानकर जो मन को भावे वही मांग। अब भगवान कह रहे हैं कि जो मन में है वो मांग लीजिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। कि सुने प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। उन्हें तो भगवान को ही देखना था, बस यही तो इच्छा थी, इसीलिए तो तप कर रहे थे। अब आपका दर्शन हो गया है तो हमारे सब काम पूर्ण हो गए हैं। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धर्म मनो मधुर वाणी से बोले हैं कि हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन करने से हमारी सब कामनाएं सिद्ध हो गई हैं। एक लालसा बड़े उर्माई, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहे निज कृपनाई। परंतु मेरे मन में एक बड़ी लालसा है, वह सुगम अथवा कठिन है, सो कहा नहीं जाता है। हे स्वामी, आपके देने में तो सुगम है, परंतु मुझे अपनी कृपणता से कठिन जान पड़ती है। कृपणता अर्थात कंजूसी। अब मन तो कंजूसी से भरा होता है, क्योंकि इंसान स्वभाव से ऐसा ही होता है। कोई भी प्राणी हो स्वभाव से लालायित रहने वाला और कृपण होता ही होता है। ये मनुष्य की गुण मान लीजिए, या उसके अंग का अभिन्न अंग है शरीर, उसके गुणों का। हर व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी कृपणता किसी न किसी चीज को लेकर के अवश्य मिलती है। यहाँ इन दोनों में ये कृपणता उत्पन्न हुई है कि अभी जी नहीं भरा है उनके दर्शन से, ऐसी कृपणता है। लेकिन सब कुछ कर रहे हैं, बोलने में अभी बोल नहीं रहे हैं। लेकिन प्रभु ऐसे हैं कि अपने भक्तों को मन चाहवर अवश्य देते हैं, यदि वो सद्भाव में हो। के जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे दरिद्री पुरुष
कल्प वृक्ष को पाकर भी बहुत संपत्ति मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। इसी प्रकार मेरे मन में संदेह होता है, क्योंकि कल्प वृक्ष से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति तृप्त न हो, संतुष्ट न हो, खुश न हो। तो ऐसी स्थिति आज हमारी हो गई है। ऐसा दोनों राजा रानी बोले कि सो तुम जानहो अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मानु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोई। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, अतः उसे जानते हैं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान बोले, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें दे न सकूं। अब भगवान ने उन्हें थोड़ी सांत्वना दी है कि नहीं, आप मांग लीजिए, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं। आप जो मांगेंगे वो पूर्ण करूंगा। के दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहु तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मनु बोले, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान स्वामी, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मैं आप ही के समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से क्या छुपा, बेटा मांग लिया है, प्रभु समान। अब प्रभु की तुलना किसी और से तो नहीं की जा सकती ना, अब तो प्रभु को ही बेटा बनना होगा, क्योंकि ईश्वर सरीखा कोई दूसरा तो नहीं है। कि देखी प्रीति सुन बचन अमोले, एवं मस्तु कर निधि बोले। आप सर सखो जो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। राजा की प्रीति देख और अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः हे राजन, मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होगा। देखिए, प्रभु को यहाँ पे घमंड नहीं हुआ है, कोई गर्व नहीं हुआ है, कोई अहम नहीं है। उन्होंने क्या बोला है कि मैं अपने जैसा कहाँ खोजूंगा, कहाँ ढूंढूंगा और कहाँ मुझे मिलेगा, उसमें वक्त लगेगा, क्या होएगा, मैं ही खुद आपका बेटा बन जाऊंगा, क्योंकि आप तो मुझसे प्रभावित हैं, शायद दूसरे से ना प्रभावित हो, तो मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। ये है भगवान करुणा निधान। के सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बर जो रुचि तोरे। जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हें अच्छा लगे सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांग लिया है, हे कृपालु, वही मुझे बहुत प्रिय लगा है। देखिए, पति की इच्छा सर आंखों पर है। मैया ने कुछ और नहीं मांगा है, अपने पति की इच्छा ही बस उनके लिए सब कुछ थी, और उचित वर मांग लिया था पति ने। मैया खुश है। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोआई। तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, यह सुंदर ढीठपन है, यद्यपि भक्त के हेतु वह भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप ब्रह्मादिकों के उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी साक्षात ब्रह्म और अंतर्यामी हैं। कि अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जय निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। ऐसा समझने से मन में संदेह होता है, परंतु प्रभु ने जो कहा वही ठीक है। हे नाथ, आपके जो अनन्य भक्त हैं, वे जो सुख पाते हैं और जिस गति को प्राप्त होते हैं, और क्या चाहिए। बस आपकी कृपा के पात्र हम हैं, और ईश्वर की कृपा किसी किसी को ही मिलती है, विरलों को ही मिलती है।
कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहने प्रभु हमें कृपा कर दे सियापति राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, आपके चरणों में वही स्नेह वही ज्ञान और वही वर्ताव हमको कृपा करके दीजिए। कितना अच्छा वर मांग लिया है मैया ने कि जितना कुछ मेहनत थी वो अपनी मेहनत वापसी में ले ली है कि ये चिरकालीन बनी रहे। वही भक्ति वही प्रेम वही लगाव वही स्नेह ईश्वर के प्रति, और क्या चाहिए। यही तो सबसे बड़ा वर है। एक तरीके से धन धान्य मांग लिया है दोनों ने कि सोने मृदु गुण रुचिर वर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु वचना जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही मैं सो दीन सब संशय नाही। शत्रुपा रानी की कोमल और गूढ़ वाक्य रचना सुनकर कृपा निधान भगवान हंसकर बोले कि जो कुछ अभिलाषा तुम्हारे मन में है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने जो मांगा भगवान ने दे दिया, क्योंकि सही मायने में तो उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं था। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे वंदी चरण मन कहेहु बहोरी अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा दिव्य ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। तब मनु ने प्रभु के चरणों को प्रणाम करके फिर से कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। इनको कहते हैं चतुर्भक्त। अच्छा वर मांग रहे हैं, उनकी कृपा पे कृपा मांगे जा रहे हैं। के सोत विषय तब पद रति हो मोहि बड़ मूड कहे कि न को मन बिनु फन जिम जल बिमु मीना बिनु फन जिम जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी पुत्र विषय प्रीति होवे, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे। जिस प्रकार मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, इसी प्रकार मेरा जीवन आपके अधीन है, मनु महाराज कह रहे हैं। और ये सत्य भी साबित हुआ कि जब दशरथ रूप में मनु महाराज अवतरित हुए हैं, जन्म लिया है, तो राम जी से अलग होने के बाद 14 वर्ष का जब वनवास हुआ है तो दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। और ऐसा वर मांगा था उन्होंने, तो जब वरदान मांग लिया है तो वो तो पूरा होना ही है। कि सुत विषयक तब पत रति होई सुत विषयक तब पद रति हो मोहि बड़ मूड कहे किन को मन बिनु फने जिम जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम ही अधीना। कि असबर मागी चरण गहि रहेऊ एव मस्तु करुणा निधि कहेहु अब तुम मम अनुशासन मानी बसो जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर भगवान के चरण पकड़कर चुप ही रहे। तब करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर बस जाओ। देखिए, कुछ नहीं मांगा तो ईश्वर ने कितना बड़ा वर दे दिया है कि अमरावती इंद्र की राजधानी हुआ करती थी, वहां दोनों को भेज दिया है। कहते करी भोग विलास तात गए कछु काल पुने होयो अवध भुआल तब मैं होव तुम्हारे सुत। हे तात, परमानंद भोग करके फिर कुछ समय बीत जाने पर अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। मनु शतरूपा के समान मुझे कोई तपस्वी नहीं दिखता है। जितना मेरा ज्ञान है, जितना
ज्ञान तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना मैंने कथाएं सुनी है और संत जनों के सानिध्य से जो कुछ भी मैंने ग्रहण कर पाया है, इनके समान मुझे किसी का ज्ञान तप बल कुछ समझ में नहीं आता है। इन्होंने वाकई में सबसे बड़ी संपत्ति कमाई थी, ईश्वर को अपना पुत्र बना लिया था। तो अब राम जन्म होगा आगे, तो किस प्रकार होगा वो कथा आगे कहेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और गोस्वामी जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण हम कलिकाल के जीव श्री रामचरित्र को पढ़ और सुन पा रहे हैं। ईश्वर में भक्ति ऐसी होनी चाहिए। आज की कथा से हमें यही संदेश मिलता है, यही आज की नैतिक शिक्षा है कि प्रेम हो तो ईश्वर में इस प्रकार का हो कि कुछ भी मत मांगो और सब कुछ मिल जाता है बिन मांगे। ऐसे है कृपा निधान श्री हरि श्री रामचंद्र जी। बोलिए राधे राधे, जय सिया राम।